स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस पांचवा चैप्टर जीवों में जनन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, है ना, पूरा नहीं कंप्लीट कराए थे, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वही चीज़ को आज कंप्लीट कर देते हैं। छोटा सा चीज़ बचा हुआ है। देखिए जनन का देख लिए थे, नर जननांग, मादा जननांग, निषेचन क्या होता है वो सब देख लिए थे, निषेचन फर्टिलाइजेशन, और क्या देखे थे, हाँ निषेचन सब देख लिए थे। तो आगे देखते हैं। देखिए निषेचन के प्रकार भी देखे थे, एक पढ़े थे बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। जो मादा शरीर से बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन, और ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन जितना भी जीव जंतु है लगभग सभी में होता है, इंसान में भी। लेकिन बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक बाहर अंडा दे देती है और उसमें फिर मेल मेंढक आता है, नर मेंढक, और उसमें स्पर्म छिड़कता है, शुक्राणु छोड़ता है, तब दोनों मिल करके फिर मेंढक का बच्चा निर्माण बनता है। ठीक है, तो ये देख लिए थे ये सारा चीज़ को। एक परखनली शिशु देखना है, तो परखनली शिशु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये परखनली शिशु क्या है? परखनली शिशु, परखनली शिशु, परखनली शिशु। परखनली शिशु को उत्पत्ति शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो इसमें क्या है? बाह्य निषेचन कराया जाता है, इंसान का होता है ऐसा, है ना। परखनली शिशु यानी शरीर से बाहर, मादा शरीर से बाहर में निषेचन कराया जाता है कोई परखनली में, इसलिए उसको परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? परखनली शिशु को उत्पत्ति शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे संक्षिप्त में IVF के माध्यम से किया है। IVF कहते हैं संक्षिप्त में। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में IVF कहते हैं। IVF के माध्यम से, IVF कहा जाता है, के द्वारा इसका निषेचन किया जाता है। इस निषेचन में शरीर के बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है? शरीर के बाहर समझिए कोई परखनली में अंडाणु ले लिया जाता है, और मेल का, ये फीमेल का अंडाणु और मेल का शुक्राणु, तो फीमेल और मेल का अंडाणु और शुक्राणु दोनों को निषेचित किया जाता है एक परखनली में शरीर से बाहर, तो इसीलिए इसको परखनली शिशु कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने की क्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा इसका संलयन कराया जाता है। तो स्त्री का जो फीमेल का अंडाशय में जो अंडाणु होता है उस अंडाणु को निकाला जाता है, उसको तरल पदार्थ, कोई तरल चीज़ है उसमें रखा जाता है, और फिर मेल का स्पर्म को निकाल करके और स्पर्म दोनों को उसमें मिलाया जाता है। इसके बाद सफल गर्भधान को स्थापित करने हेतु लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किए गए युग्मनज को महिला के गर्भाशय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है? जब दोनों फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन यहाँ पे अगर सही से हो गया, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन हो गया, तो 1 सप्ताह इसको रखा जाता है। उसके बाद 1 सप्ताह बाद इसको फिर मादा शरीर के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। गर्भाशय में फिर से इसको प्रवेश करा दिया जाता है, जो यहाँ पे भ्रूण बना उसको। ठीक है, युग्मनज जो बना, यानी कि नर युग्मक और मादा मिलने का युग्मनज बनता है। तो अगर सफल युग्मनज बन गया, यानी दोनों में निषेचन अच्छा से हो गया, तो फिर उसको मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है गर्भाशय में, और फिर वहाँ पे भ्रूण बनता है, शिशु का विकास होता है। ठीक है, तो जहाँ पूर्ण विकास होता है, पूरा विकास होता है, और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। और बच्चे का जो जन्म होता है, जैसे सामान्य बच्चे का जन्म होता है, उसी तरह इसमें भी सामान्य बच्चे की तरह ही जन्म होता है। लेकिन बस शुरू में फर्टिलाइजेशन, निषेचन किया जाता है बाहर में। जब निषेचित हो जाता है तब फिर इसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की प्रथम परखनली शिशु दुर्गा का जन्म विश्व का प्रथम परखनली शिशु के जन्म के 68 दिन बाद हुआ था, है ना। और पूरा विश्व में सबसे पहला परखनली शिशु, पूरा दुनिया में सबसे जब पहले परखनली शिशु हुआ था, जिसका नाम रखा गया लुइस ब्राउन, 1978 में, है ना। पहला परखनली शिशु 1978 में लुइस ब्राउन। और इसका जस्ट कुछ दिन बाद, इसी साल, है ना, कुछ दिन बाद, 67 दिन बाद भारत में भी एक परखनली शिशु का जन्म हुआ। परखनली शिशु यहाँ भी सफल हुआ, जिसका नाम रखा गया था
दुर्गा, है ना। इस प्रखनली शिशु, इनको प्रखनली शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन विट्रो शब्द लैटिन मूल का शब्द है जिसका अर्थ कांच के भीतर होता है, जबकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता है। तो प्रखनली इसको इसीलिए कहा गया प्रखनली शिशु क्योंकि इन विट्रो जो है, इन विट्रो इसका मतलब कांच होता है। ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द जिसका मतलब होता है कांच के भीतर। इन विट्रो का मतलब होता है कांच के भीतर। तो इसी से इसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रखनली शिशु, यानी कांच प्रखनली शिशु। तो प्रखनली शिशु का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रखनली या कांच का जो बर्तन है उसी में शिशु पूरा बढ़ जाता है ना, मादा शरीर के अंदर ही बढ़ता है। बस इसमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलाया जाता है, निषेचन यहाँ पे किया जाता है बस प्रखनली में। उसके बाद फिर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, वहीं पे फिर बच्चे का विकास होता है, शिशु का विकास होता है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्थिति में होता है? तो जब किसी कारणवश प्राकृतिक रूप से निषेचन ना हो, अंडाणु और शुक्राणु शरीर में निषेचित ना हो, किसी कारणवश कोई बीमारी हो या किसी कारणवश निषेचन ना हो, तो बाहर में निषेचन करा के तब शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रखनली शिशु। ठीक है। तो प्रखनली शिशु में कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रखनली शिशु भारत का दुर्गा, याद रखिएगा, लड़की एक हुई थी प्रखनली शिशु और दुर्गा। आगे देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन हेडिंग है, तो यानी भ्रूण कैसे बनता है। तो देखिए अंडाणु शुक्राणु मिलता है, ये तो समझ में आ गया, जिसको बोलते हैं क्या, निषेचन। और निषेचन जब हो गया तो युग्मनज बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। और युग्मनज जो होता है लगातार कोशिका विभाजित करता है। युग्मनज कोशिका विभाजन होने लगता है, उसमें लगातार कोशिकाओं को विभाजन होते होते धीरे धीरे उसमें उत्तक और अंग बनने लगता है। कोशिका के बाद क्या होता है, उत्तक और अंग बनता है। देखिए नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु मिला तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मक, युग्मनज। निषेचन हो गया तो युग्मनज बन गया। और यही युग्मनज शुरू में तो एक कोशिका होता है, समझिए, दोनों, एक मादा का फीमेल का मेल का कोशिका मिल गया। ये युग्मनज धीरे धीरे इसमें कोशिका विभाजन होगा, एगो से दूगो कोशिका, चार गो कोशिका, छह गो कोशिका, ऐसा कोशिका विभाजन होते होते कोशिका के बाद क्या बनेगा, कोशिका के बाद उत्तक बन जाएगा। उत्तक फिर बनते बनते अंग बनेगा, है ना। इस तरह से अंग और अंग तंत्र, बाकी सब अंग धीरे धीरे विकसित होने लगता है। ठीक है। कोशिका का समूह बनता है, कोशिका का समूह मतलब उत्तक बनता है, फिर वो विकास करके अंग बनाता है, फिर अंग तंत्र बनता है। तो धीरे धीरे इसमें शरीर का अंग, हाथ पैर आँख, ये सारा चीज़ आने लगता है। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी भागों का पहचान होने लगता है। और ये जो भ्रूण है इसका वह अवस्था जिसमें शरीर का सारा अंग, हाथ पैर पता चलने लगता है, तो उसको गर्भ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गर्भ कहते हैं। जब हाथ पर यानी अंग विकास हो जाए, अंग विकसित हो जाए तो उसको गर्भ कहते हैं। उसके बाद फिर वो नवजात शिशु का जन्म हो जाता है, जब सारा अंग विकसित हो जाता है उसके बाद। तो जब तक पेट में गर्भ कहेंगे, जब जन्म ले लिया तो उसको शिशु कहेंगे। ठीक है। तो कितना दिन लगता है, 9 महीने। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए मुर्गी में कैसे होता है, मुर्गी का दिया है, पढ़ना है अब। तो मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता है। मुर्गी में निषेचन हो गया, शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। उसके बाद दो निषेचन के बाद क्या, युग्मनज बनता है। तो वही भी युग्मनज फिर इसमें भी लगातार विभाजित होता है, और विभाजित होकर के बाहर वाला भाग जो है धीरे धीरे कठोर होने लगता है, कठोर। और ये जब पूरा कठोर हो जाता है तो फिर वो शरीर से बाहर होता है ना। अंडा का बाहरी भाग रहता है ना कठोर, तो कठोर होता है, फिर बाहर आ जाता है। उसको फिर कितना दिन लगता है, मुर्गी में 3 सप्ताह। 3 सप्ताह तक अंडे को सेती है, यानी अंडे के ऊपर बैठती है 3 सप्ताह तक। उसके बाद फिर वहाँ से चूजा निकलता है, टूट करके, अंडा टूट करके चूजा निकलता है। उसके बाद कायांतर है, कायांतर एक समझना है, कायांतरण कल बताए थे इसका पहला वीडियो में, इससे पिछले का वीडियो में। कायांतर मतलब होता है काया का अंतर, काया अंतर हो जाता है। किसमें, मेंढक में होता है, मेंढक में होता है।
मेंढक में बोले क्या चीज़ होता है मेंढक में, तो मेंढक अंडा देती है पानी में, उसमें फिर निषेचन वो होता है, उसके बाद वहाँ से शिशु निकलता है। तो मेंढक का शुरू का जो बच्चा होता है शुरू में छोटा में मछली के आकार का होता है वो, है ना, मछली का आकार का होता है। वो फिर धीरे धीरे विकास होकर के उसका हाथ पैर थोड़ा चेंज होने लगता है और मेंढक का रूप ले लेता है। तो शुरू मछली जैसा दिखता है, तो मछली जैसा शुरू दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मेंढक का रूप ले लेता है। तो मछली से मेंढक माने उसका काया चेंज हो जाता है, काया उसका बदल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कायांतर, इसीलिए उसको कायांतर कहते हैं। ठीक है, शुरू मछली की तरह दिखता है, धीरे धीरे कायांतर उसका हो जाता है, काया उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक और चीज़ और यहाँ जानना है, कोलोन, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कोलोन क्या है ये कोलोन क्या होता है, देखिए किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग एवं बनने वाले जीव को क्लोन कहते हैं। क्लोन कब कहेंगे, जब एक जीव बन रहा है, जीव के लिए क्या चाहिए, एक नया जीव अगर बन रहा है तो उसके लिए नर और मादा चाहे दोनों निषेचन करेगा, नया जीव बनेगा। लेकिन अगर खाली नर या खाली मादा की सहायता से हम कुछ नया जीव बना दें, कुछ रिएक्शन करा के, कुछ उसमें ये करा के, तो उसी को कहते हैं क्लोनिंग, और उससे जो जीव निकलता है उसको क्लोन कहते हैं। जैसे हाइब्रिड अभी होता है, हाइब्रिड सब कुछ हो गया है, जैसे पेड़ पौधा भी जो हाइब्रिड हो गया है, और जीव जंतु भी हाइब्रिड हो गया। जैसे मुर्गी, देखिए बॉयलर मुर्गी आ गया, तो प्राकृतिक नहीं है, उसमें भी मुर्गी में छेड़छाड़ करके उसको ऐसे किया गया है। ठीक है, तो उसी तरह उसमें मतलब क्लोन कहलाता है, मतलब एक ही जीव से उसमें कुछ छेड़छाड़ रासायनिक ये करके और उसमें क्लोनिंग कर दिया जाता है, उसका थोड़ा सा बदल दिया जाता है। ठीक है, प्रकृति उसका थोड़ा बदल दिया जाता है, तो उसी को क्लोनिंग करना कहते हैं। और जो कि अपने समान जीव जैसा ही दिखता है, जैसे मुर्गी जैसा ही वो भी दिखता है, कोनो दूसरा थोड़ी दिखता है, लेकिन वो अंतर होता है देहाती मुर्गी और उसमें। तो इसका सबसे पहले किया गया था 5 जुलाई 1996 में भेड़ का क्लोन किया गया था, है ना, भेड़ का क्लोनिंग सबसे पहले किया गया था, जिसका नाम रखा गया था डोली, है ना। वो जो भेड़ बनाया गया था, भेड़, उसका नाम डोली रखा गया था। तो देख लीजिए फोटो में भेड़ का क्लोन है, लेकिन भेड़ जैसा दिख रहा है। तो यही सब था इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हमने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। जनन, देखिए जन्म वह प्रक्रिया है जो जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसको जरायुज कहते हैं, जो अंडा देता है उसको अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जंतु में जनन 2 प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। मुकुलन और द्विखंडन, मुकुलन हाइड्रा में होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है, ये दोनों अलैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन क्या है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। बाहर में जो निषेचन होता है शरीर से बाहर, उसको बाह्य निषेचन, जो अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन। ठीक है, और निषेचन के बाद फिर क्या बनता है, युग्मनज जो है धीरे धीरे विभाजित होकर के एक से अधिक कोशिका बनता है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से फिर सारा अंग बनता है। जो पूरा अंग बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गर्भ कहते हैं उसको, है ना। और जब वो पेट से बाहर आ गया विकसित तो उसको शिशु कहेंगे। है वैसे, हाँ, रेशम का कीट और मेंढक का जीवन चक्र शिशु एक्स की माने अलग होता है, कायांतर होता है, चेंज होता है। पैदा हुआ कुछ और दिखेगा और फिर बाद में चल के वो वयस्क जब हो जाता है तो फिर कुछ और दिखने लगता है। तो ये रहा जीवों में जनन था, ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के। ठीक है।